हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी ने हाल ही में ऑडिटर के 373 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को ऑडिटर पद के लिए एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स और स्ट्रेटजी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं ऑडिटर के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप लोग ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आया है ऑडिटर पद के लिए 373 पदों के लिए। और इसमें आपको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता में कहा जा रहा है कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित से किसी एक विषय से आप स्नातक होना चाहिए, मतलब ऑनर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑडिटर से संबंधित एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि ऑडिटर का सैलरी कितनी होती है, इसका प्रमोशन का स्कोप क्या है और इसके ट्रेनिंग के कैसे कैसे होते हैं। तो इस सभी के बारे में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। अब हम लोग एलिजिबिलिटी तो समझ गए कि आपको ऑनर्स चाहिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित से। अब उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2020 को आपका उम्र मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। उसके बाद हम लोग ओबीसी और ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी, ओबीसी को हम लोग 40 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। उसी तरह एससी एसटी के लिए भी उम्र सीमा में छूट दी गई है और वो 42 वर्ष की उम्र सीमा तक फॉर्म भर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज जो भी आरक्षण मिलते हैं उन आरक्षण का लाभ इन सभी को मिलने वाला है। और वो आरक्षण कैटेगरी के अनुसार आपको ईडब्ल्यूएस को भी इसमें लाभ मिलने वाला है। तो ये था एलिजिबिलिटी और एज लिमिट के बारे में अब हम लोग जान गए हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो होने वाला है पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, ये एग्जाम का पैटर्न है और ये पहले ही ऑडिटर का एग्जाम है। इससे पहले बीपीएससी कभी ऑडिटर का एग्जाम नहीं लिया करती थी और पहले ही यह कैडर बनाया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न समझ गए, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, मतलब बीपीएससी जो भी अपना एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, जिस पैटर्न पर ऑर्गेनाइज करती है वही पैटर्न है। तो पीटी एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। पीटी एग्जाम में क्या है कि आपका एक पेपर रहेगा जीएस का। जीएस सामान्य अध्ययन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा करेंट अफेयर्स और साइंस, बिहार स्पेशल, तो इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जीएस पेपर आपका 150 नंबर का रहेगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, बहुविकल्पीय होंगे और कुल 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे में इन 150 प्रश्नों को हल करना है। तो पीटी का ये सिलेबस है। मेन सिलेबस की बात करें तो बीपीएससी के अनुसार जो मेन सिलेबस होते हैं उसी तरह के बीपीएससी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करेगी। बीपीएससी मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आपको एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा 3 घंटे का, ये 100 अंक का होगा। 2 पेपर समान अध्ययन का होगा जो 3-3 घंटे की होगी और 300 अंक का होगा। आपको एक कोई विषय चुनना होगा जिसको हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। वो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाणिज्य हो सकता है, अर्थशास्त्र हो सकता है, गणित हो सकता है, सांख्यिकी हो सकता है और ये कुल 300 अंक का होगा। ठीक है, 3 घंटे आपका एग्जाम होगा। तो आपका एग्जाम कुल 900 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? मेंस एग्जाम कुल 900 अंकों का होगा प्लस इंटरव्यू 120 अंक का होगा। ठीक है, इंटरव्यू कुल 120 अंक का होगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो 900 प्लस 120 1020 मार्क्स पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट आपका मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर तैयार होगा। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बुक स्ट्रेटजी के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं बुक्स का। तो बुक्स के लिए मैंने बताया था पहले ही 66वीं यूपीएससी के लिए एक बुक लिस्ट तैयार किया था, उसी के अनुसार आप बुक लिस्ट ले लेंगे। 66वीं यूपीएससी वाले वीडियो को आप देखेंगे, वहाँ से जो भी बुक लिस्ट होगा, बेस्ट बुक्स फॉर बीपीएससी लिखा होगा, बेस्ट बुक्स फॉर बीपीएससी, वो बुक्स आप खरीद कर ले लेंगे और वही बुक्स आपको ऑडिटर के एग्ज़ाम के पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। ठीक है, ऐसे उसके बाद अगर आपको मैं फिर से बता देता हूँ
कि आप हिस्ट्री के लिए NCERT 11-12 या एस के पांडे ले लेंगे। ज्योग्राफी की बात करें या एस के पांडे नहीं ले सकते हैं तो आप एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आता है अहिर सर का स्पेक्ट्रम का, वो ले लेंगे। ज्योग्राफी के लिए NCERT 11-12 या महेश बर्नवाल का समग्र भूगोल आता है और साथ में एक एटलस, इतना ज़रूरी है। नहीं तो महेश बर्नवाल सर का ही एक आता है कॉस्मोस पब्लिकेशन का NCERT सार करके ज्योग्राफी के लिए, वो ले सकते हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी ऐसे आपका एक लुसेंट या क्राउन, ठीक है। जैसे ऐसे मैं क्राउन आपको ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, क्राउन आप ले लेंगे। सामान्य ज्ञान क्राउन से आपका पॉलिटी निकल जाएगा। ऐसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहे तो पढ़ें, नहीं तो क्राउन से ही आपका ये हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस का, तो साइंस के लिए आपका SPD का साइंस या लुसेंट का साइंस ले लेंगे। बिहार स्पेशल के लिए लुसेंट बिहार या क्राउन बिहार दोनों में से कोई एक ले लेंगे। करेंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र ले लेंगे दृष्टि का, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण अगर मासिक पढ़ते हैं तो ठीक है। नहीं तो दोस्तों बिहार स्पेशल जीके और करेंट अफेयर्स के लिए सीरीज प्रारंभ हो गया है, आप वहां से लाभ उठा सकते हैं, उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही लुसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, इससे आपको अपने आप को एनालाइज करने में मदद मिलेगा। लुसेंट सामान्य ज्ञान या क्राउन सामान्य ज्ञान दोनों में से कोई एक तो लेना ही लेना है। करेंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स पर इसमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या है, स्ट्रैटेजी की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, तो स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या करना है कि आपको स्ट्रैटेजी जो है इस आधार पर लेकर चलना है। पहले आपको पढ़ना है, फिर नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज करते चलिए। फिर तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको फिर उसको रिवाइज करना है, फिर रिवाइज करना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है या ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इस स्ट्रैटेजी पर चलेंगे तो आपका डेफिनेट रूप से सफलता हासिल होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण एवं आधारभूत विषयों को ज़बरदस्त तैयारी करना है, नोट्स बनाना है और इस आधार पर आपको चलना है। ये जो है आपका यही स्ट्रैटेजी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।